विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। आज अंतिम दिन है और विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। अलग अलग मुद्दों पर, फिर चाहे पंचायत चुनाव का मुद्दा हो या फिर धारा 118 का मुद्दा हो, कर्मचारियों और पेंशनरों से जुड़ा मुद्दा हो, लगातार सरकार पर हमलावर है विपक्ष। ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विधायक DS ठाकुर जी। ठाकुर साहब, लगातार आप सरकार पर दबाव बनाकर रख रहे हैं। क्या लगता है, जो 3 साल का कार्यकाल किस तरीके से देखते हैं सरकार? शीतकालीन सत्र जो धर्मशाला में आज अंतिम दिन है, तो सरकार के जो 3 साल का कार्यकाल रहा वो कोई सराहनीय नहीं रहा है। आप पेंशनरों की बात करें या एम्प्लॉइज़ों की बात करें, धरना प्रदर्शन और आपदा के तहत जो इतना भारी नुकसान हुआ है, ज़िला चंबा हमारा काफ़ी प्रभावित हुआ है, पूरा ज़िला। उसके साथ डलहौजी विधानसभा क्षेत्र में हमारे सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा है, क्षतिग्रस्त हुए हैं आंशिक रूप से। और बादल फटने से हमारी विधानसभा में 7-8 जगह बादल फटने से कई घरों में पानी, मलबा ऐसे बड़े प्रभावित हुआ है। पर सरकार की ओर से अभी तक कोई मुआवजे का प्रावधान नहीं किया गया है। तो मेरी सरकार से मांग है कि मंडी के तर्ज पर जो है जिला चंबा क्षेत्र डलहौजी कंस्टिट्यूंसी को आपदा घोषित करके और जो सरकार का एक पैमाना है कि टोटल क्षतिग्रस्त घरों को जो है 7 लाख रुपए दिया जाएगा। तो हमारा प्रश्न भी था, विधानसभा सत्र में लगे हुए थे, पर संतोषजनक जवाब नहीं मिला अभी तक। पंचायत चुनावों को लेकर आप लगातार सरकार को घेर रहे हैं और सरकार कह रही है, उसी डिजास्टर का हवाला देकर सरकार कह रही है कि जब तक स्थितियां ठीक नहीं होती हैं तब तक पंचायत चुनाव नहीं करवाए जा सकते। सरकार बोल रही है कि भी आपदा के कारण जो है हम पंचायती चुनाव जो है इनको आपदा घोषित करके आगे स्थगित करने जा रही है। पर ठीक है, अगर स्थगित करने जा रही है तो सरकार में जो नुकसान हमारा ज़िला चंबा में हुआ है, पूरे हिमाचल प्रदेश में हुआ है, उसकी सरकार भरपाई तो करे। सड़कों की हालत दयनीय है, कई पानी की स्कीमें टूटी हुई हैं, बिजली की ट्रांसफार्मर उड़ गई हैं और रास्ते जो पंचायती स्तर पे जो हमारे चलने की बड़ी भारी मुश्किल है, तो वहाँ भी सरकार की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और सरकार जो है पंचायती राज जो है इसको एक्सटेंड करने का एक ही कारण हो सकता है कि उनको लगता है कि पंचायती राज में हम जो बुरी तरह पिछड़ रहे हैं। तो ऐसा सरकार का ये मंशा है और लोगों में काफ़ी नाराज़गी है कि सरकार आपदा में कोई, जिस तरह से इन्होंने एक घोषणा की थी कि जिनका जितना नुकसान हुआ उस पैमाने के हिसाब से जो है उनको राहत दी जाएगी। पर जिला चंबा में डलहौजी कंस्टिट्यूंसी की बात करूं तो अभी तक हमारे लोगों को कोई मुआवजा नहीं मिला है। डलहौजी वैसे भी विश्व मानचित्र पर एक प्रसिद्ध स्थान है टूरिज्म के लिहाज से। क्या प्लान्स हैं एज ए विधायक आपके कि डलहौजी को और विकसित किया जाए, जो वहाँ पर, क्योंकि टूरिस्ट खासकर पंजाब सटा हुआ है साथ में और फॉरेन का टूरिस्ट बहुत ज़्यादा डलहौजी आता है, तो क्या सुविधाएं वहाँ पर देने की कोशिश रहेगी? हाँ, डलहौजी हमारा पर्यटन की दृष्टि से जो हमारा विधानसभा क्षेत्र है वो विश्व के मानचित्र पे भी है। देश विदेश से सैलानी आते हैं, पर आपदा के कारण काफ़ी सड़कें टूटी हैं, सैलानियों का काफ़ी आना जाना कम हो गया है और हमारे जो होटलिस्ट हैं उनको भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। और जो वहाँ वर्कर काम करने वाले हैं उनको भी घर छुट्टी भेज दिया है होटलिस्ट वालों ने। वो भी क्या करें जब सरकार को रेवेन्यू कहाँ से देंगे। और काफ़ी होटल जो हैं वो फॉर सेल के कगार पे खड़े हैं। तो मेरा कांग्रेस सरकार के से ये हमारी रहेगा माननीय मुख्यमंत्री से कि डलहौजी को पर्यटन की दृष्टि से स्पेशल पैकेज दिया जाए, ताकि डलहौजी एक पर्यटन नगरी भी है और साथ में हमारा सलूनी का जो क्षेत्र है वो पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी टूरिस्ट जो है वहाँ जाता है। तो सड़कों का सुधार हो और बाहर से पर्यटन आए तो इससे सरकार को रेवेन्यू जनरेट होगा। और सरकार की ओर से जो स्पेशल पैकेज 3 साल हो गया हमें कोई नहीं मिला। हम तो हर विधानसभा सत्र के दौरान डलहौजी पर्यटन की बात रखते हैं। तो ये थे विधायक DS ठाकुर, जिन्होंने एक बड़ी मांग यहाँ पर उठाई है कि डलहौजी को सरकार विशेष पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष पैकेज जारी करे। दैनिक सवेरा टीवी के लिए धर्मशाला से कैमरामैन DC भारद्वाज के साथ गजेंद्र सिंह।